हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनराज बुटीक। लास्ट वीडियो में हमने 40 साइज के ब्लाउज की कटिंग करी थी, जिसमें हमने केवल बैक पार्ट की कटिंग करी थी। तो आज उसी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रंट पार्ट में हमें 4 डार्ट विथ बेल्ट के हिसाब से कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, 4 डार्ट एक सिंपल ब्लाउज है, लेकिन अगर ये सही तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे और इसकी सही तरीके से आप स्टिचिंग करेंगे तो ये प्रिंसेस कट से कम नहीं है। तो यहाँ पर आप ब्लाउज़ देख सकते हैं और अंदर की साइड में भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरीके से इसका पफ बन रहा है और नेक में मैंने इसमें कवरिंग पाइपिंग किया हुआ है। जैसे हमने बैक में किया था वैसे ही हम इसमें भी कवरिंग करेंगे। अगर आपने इसके बैक पार्ट की कटिंग नहीं देखी है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्लीव्स को एकदम से आसान तरीके से मैंने कटिंग करके बताया हुआ है। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेजरमेंट मैं साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ। अस्तर को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। तो बैक पार्ट में यहाँ पर किस तरीके से रख रही हूँ आप ध्यान से देखिए। जहाँ पर हमारा बैक पार्ट का आर्मोल आ रहा है वहाँ पर हमारा फ्रंट का शोल्डर बनेगा और फ्रंट का आर्मोल जाएगा बैक के शोल्डर की साइड में। तो इस तरीके से अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारा ज़्यादा अस्तर वेस्ट नहीं होगा। अब शोल्डर वाली साइड में देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और ये देखिए यहाँ पे हुक वाली साइड है ना, यहाँ पे भी अभी हमें पूरा पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है। और जो हमारा कमर वाली साइड है यहाँ पे भी हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट के हिसाब से हमारे पूरे ब्लाउज की लेंथ मार्किंग हो गई है। तो बैक पार्ट का काम हो गया यहाँ पे। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। अब सबसे पहले हम नेक डीप के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो 7.5 इंच का हमें नेक डीप रखना है। हाफ इंच हम शोल्डर का स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो 8 इंच हो गया और 0.75 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे तो इसे भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 8.75 इंच में मार्किंग कर लिया है। तो अभी हमारी मार्किंग 8.75 इंच में है। जब हम शोल्डर कट करेंगे तो उसके बाद हमारा बराबर तरीके से 7.5 रेडी आ जाएगा। तो फ्रंट साइड में हमें हुक रखने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे हुक के लिए मार्जिन ऐड कर लूँगी। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करना है तो मैं नीचे की साइड से पहले मार्किंग करूँगी। तो फ्रंट में मैं 3.5 इंच का विड्थ रखूँगी और ऊपर की साइड में हमारा 2.5 इंच का मार्किंग है, तो सेम हम मिला देंगे उसे नीचे वाली साइड में। तो एक बार मैं यहाँ पे फुल शोल्डर का मार्किंग करके आपको माइनस करना बता देती हूँ। तो 14.5 फुल शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। इसमें से हमें 1.25 इंच माइनस कर देना है। माइनस किया हुआ शोल्डर बच गया 6 इंच। तो बैक पार्ट में भी हमने सेम किया हुआ है, क्योंकि बैक में भी बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है और फ्रंट में भी हमारा 7.5 इंच है, तो हम सेम शोल्डर ले सकते हैं। तो नीचे की साइड में भी देखिए मैंने 6 इंच में मार्क कर लिया है। यहाँ पर मार्किंग करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, हमने जो हुक का मार्जिन ऐड किया है ना, उसे छोड़ के ही हमें और मार्किंग करनी है। उसको जो हमारा मेजरमेंट आया उसमें गिनना नहीं है। अब देखिए मैंने आर्मोल वाली लाइन को स्ट्रेट कर दिया था। यहाँ से मैं 0.75 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ। तो पहले मैं इस तरीके से इसे क्रॉस कर देती हूँ। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया। अब हम फ्रंट के नेक डीप के हिसाब से इसे स्ट्रेट कर देते हैं। इतना पोर्शन हमारा कटिंग करके हम निकाल देते हैं। जब हमारा डीप नेक रहता है, नॉर्मल जो 7 इंच 8 इंच 9 इंच तक के ऐसे डीप नेक रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, लूजिंग रह जाती है। तो उस लूजिंग को ख़त्म करने के लिए हम फ्रंट साइड में 0.75 इंच मिनिमम शोल्डर माइनस कर देते हैं। जब हम इसे कटिंग करेंगे तो ये 0.75 इंच भी हम कट करके निकाल देंगे। केवल हम ये फ्रंट पार्ट में करते हैं। अब यहाँ पर मैं राउंड शेप लगाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप ही लगाऊंगी। अगर आप लोगों को कोई भी नेक चेंज करना है तो आप शेप चेंज कर सकते हैं। अब हमें आर्मोल के लिए मार्किंग करना है। तो जो हमने बैक साइड में मार्किंग किया था उसमें हाफ इंच और ऐड करके यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो 6.5 हमने पीछे किया था, तो फ्रंट में हम करेंगे 7 इंच में। इस लाइन को भी हम आगे की साइड बढ़ा देंगे। ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। अब हमें फ्रंट आर्मोल का शेप लगाना है, तो हम यहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे।
36 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, तो फ्रंट में हमें लूजिंग देना पड़ता है। तो 2 इंच का हम लूजिंग देंगे तो 38 हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो अब हम पहले आर्मोल का शेप लगा लेते हैं। पहले हम बाहर की साइड में जो बैक पार्ट का है ना उसके हिसाब से लगाते हैं, उसके बाद हम अंदर फ्रंट के हिसाब से लगाएंगे। तो ये बैक का लग गया, 1/2 इंच अंदर की साइड में आके फ्रंट का शेप लगाना है। अब हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो एक बार मैं यहाँ पर से रख के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हमने जो लाइट कलर की लाइन ड्रॉ करी है ना वो बैक पार्ट के हिसाब से करी थी, लेकिन हमारा फ्रंट पार्ट बैक से ज़्यादा बड़ा रहता है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 इंच नीचे की साइड में मार्किंग कर लूँगी। तो इस तरीके से पहले मार्क करेंगे, तो इस लाइन को हम आगे की साइड ड्रॉ कर लेंगे। एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 10.5 इंच की लेंथ है, तो उसमें 1/2 इंच हम शोल्डर का ऐड करके 11 इंच में मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है, ये हमारी बस्ट लाइन है। तो यहाँ पर हम अंडर बस्ट के लिए भी मार्किंग करेंगे। 14.5 में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अगर आप एपेक्स पॉइंट से नीचे गिनेंगे तो 3.5 इंच में हमारा अंडर बस्ट के लिए मार्किंग लगता है। तो यहाँ से मैं 4 इंच में मार्किंग करूँगी। ये हमारा 4 डार्ट ब्लाउज है, सेंटर में प्रिंसेस कट के हिसाब से कटिंग नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं जितना हमारा फुल बस्ट है उसे 10 से डिवाइड करके मार्क करना है। तो 4 इंच में मैंने मार्किंग कर लिया है। नीचे हम 1/2 इंच माइनस करके 3.5 इंच में मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नीचे कमर में डार्ट लगाना है। अब ये प्रिंसेस कट नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच का ही डार्ट दूंगी और एपेक्स पॉइंट से फिर से हम दूसरी वाली साइड के पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा डार्ट बन गया। अब यहीं से हमें आर्मोल की साइड के लिए डार्ट लगाना है। तो नीचे हमारा 2.5 है, इसका हाफ करेंगे 1.25 इंच, ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब हमें इस तरीके से 1 इंच लेना है। ये प्रिंसेस कट नहीं है, तो 4 डार्ट वाला जो ब्लाउज रहता है आर्मोल की साइड में बहुत ज़्यादा डार्ट नहीं लगता है, तो मैं 1 इंच का ही डार्ट लगाऊंगी। यहाँ पे 0.75 इंच भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच लगा रही हूँ क्योंकि अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 4.5 इंच का डिफरेंस है। 2 डार्ट लग गए हैं, 3rd डार्ट लगेगा हुक वाली साइड में और 4th लगेगा हमारी जो कमर की साइड में जाता है। अब हमने जो अंडर बस्ट के लिए मार्किंग किया था उस लाइन को पहले हम आगे की साइड स्ट्रेट कर देंगे। मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके करती हूँ, आप लोगों को याद रखना है ये हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन है। अब हम नीचे पहले कमर का 1/4 की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमने जो डार्ट लगाया ना वो हमें आगे की साइड बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए 3.5 में पहले मार्किंग किया था, अब उसे आगे की साइड में रख के हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 8.5, क्योंकि 34 इंच हमारा कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करके हमें मार्किंग करना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। यहाँ पर पहले साइड का नहीं दिख रहा था, मैं फिर से एक बार मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। तो हुक वाला मार्जिन छोड़ के डार्ट के यहाँ पे जो मैंने स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ा है उसे छोड़ देना है और इस तरीके से हम रखेंगे। 3.5 को हमें यहाँ पे रखना है, यहाँ पे भी हमें स्टिचिंग का छोड़ना है। तो देखिए 8.5 में हमारा मार्किंग हो गया और 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। अब हमें आर्मोल की साइड में आना है। यहाँ पर मैंने जो चेस्ट का 1/4 मार्किंग किया है, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा आर्मोल के यहाँ पे डार्ट आ रहा है 1 इंच का मैं आगे की साइड मार्क कर लूँगी और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमने जो कमर का 1/4 निकाला था उसे ऊपर चेस्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन। नीचे की साइड में यहाँ पे भी हम इसे आगे की साइड बढ़ा देंगे। अब सबसे पहले मैं बेल्ट को अलग कर देती हूँ, उसके बाद जो हमारे 2 डार्ट हैं उनको मार्क करेंगे। तो कमर वाली साइड से 2.5 इंच में मार्किंग कर रही हूँ, यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच में मार्क करना है और हुक वाली साइड में 3 इंच में मार्क करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से शेप हुक वाली साइड में ऊपर की साइड आना चाहिए और कमर वाली साइड में हल्का सा स्ट्रेट जाता है। तो इस तरीके से हम ऊपर को शेप लगा लेंगे, क्योंकि हमारी बेल्ट भी इसी तरीके से कटिंग होगी। अब यहाँ पर हमने मार्किंग तो कर दी है, लेकिन इसे हमें डायरेक्ट कट नहीं करना है। जो यहाँ पर हमारा ये डार्ट बना है ना, इसमें बराबर तरीके से पफ बनना चाहिए। अब मैं एक बार आपको मेजर करके दिखाती हूँ। देखो पहले वाली लाइन आ रही है 2.5 इंच, दूसरी वाली साइड में 3 इंच आ रही है। तो ये हमारा थोड़ा सा हम नीचे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अंडर बस्ट से नीचे की साइड में हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे।
अब जहाँ पर हमारा योग पट्टी का मार्किंग है ना, वहाँ से 1 इंच नीचे की साइड मार्क करना है। मैंने 1 इंच छोड़ के रखा है क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिलने से क्रॉस हो जाता है और बराबर मार्किंग नहीं आती है। तो यहाँ पर अभी हमारे डार्ट की लेंथ होगी 3.75 इंच। दूसरी साइड भी हमें 3.75 इंच में मार्क कर लेना है। अब हुक वाली साइड में भी हम डार्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 0.75 इंच का मैं डार्ट लगा रही हूँ। इससे ज़्यादा डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो जाएगा ब्लाउज, बराबर तरीके से बॉडी में बैठेगा नहीं। और एपेक्स पॉइंट से 1 इंच अंदर की साइड में या 1.25 इंच अंदर मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर डार्ट बना लेंगे। तो ये हमारा हुक वाली साइड का डार्ट बन गया। अब यहाँ पर हमने जो डार्ट लगाया है 0.75 इंच का, इसे हमें नीचे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ब्लाउज की लेंथ कम हो जाएगी हमारी हुक वाली साइड से। तो यहाँ पर हम 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे जो हमारा डार्ट लग रहा है। अब हम स्केल से ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ डार्ट के सेंटर में ना हमें 1/2 इंच नीचे की साइड लेना है। हम डायरेक्ट ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि हम डार्ट को डायरेक्ट लगा देंगे, स्ट्रेट कर देंगे तो फिर हम जो डार्ट लगाते हैं वो फिर हमारा कम पड़ जाएगा। इसके लिए हमें हल्का सा नीचे की साइड में लेके आना है और फिर उसे कमर वाली साइड को इस तरीके से मिला देना है। तो इस तरीके से हम करेंगे। कटिंग के टाइम पे हमें थोड़ा नीचे की साइड में लेना है। तो जब हम कटिंग करेंगे इस तरीके से नीचे लाएंगे पॉइंट हल्का सा और इस तरीके से कट कर लेंगे। तो नीचे की साइड में हमारा जो डार्ट बनेगा यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक बनेगा। नीचे हमारी बेल्ट अलग हो जाएगी और हुक वाली साइड का ये वाला डार्ट बनेगा। और आर्मोल वाली साइड में हमें क्या करना है, पहले एपेक्स पॉइंट से ऊपर की साइड में 2.5 इंच में मार्क करेंगे। आर्मोल की साइड में जो हमने डार्ट बनाया है उसे हम अब जो हमने पॉइंट लगाया है उस पॉइंट से मिला देंगे। तो ऊपर की साइड में हमारा डार्ट बनेगा। जो हमने नीचे 2.5 इंच मार्क किया हुआ है उतना हमारा गैप आना चाहिए क्योंकि ये 4 डार्ट वाला ब्लाउज है। अब हमें इस तरीके से पहले दोनों लाइनों को मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ से आर्मोल का शेप हमारा कट होगा। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से फोल्ड किया। एक बार फिर से मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हम पहली वाली लाइन को दूसरी वाली लाइन के ऊपर रखेंगे और डार्ट को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है क्योंकि हम डार्ट सिलाई लगा के बंद कर देंगे तो उसके बाद हमारा इतना ही आर्मोल आएगा। पहले दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन डार्ट लगने के बाद वो कम हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर किस तरीके से मार्किंग करना है, तो जहाँ पर हमने 0.75 इंच माइनस किया था वहाँ पर मेजर टेप को रखते हुए हम आर्मोल का फिर से एक बार मार्किंग करेंगे। 7 इंच यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से हम लाइन आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए साइड से अपने आप 1/2 इंच हमारा नीचे डाउन हो गया और यहाँ पे फ्रंट के आर्मोल का शेप लगा लेंगे। अब हमें इसे बाहर की साइड ओपन कर लेना है। तो डार्ट के यहाँ पे क्या करना है ना, इस तरीके से कॉर्नर हल्का सा बाहर की साइड निकालना है। जब हम डार्ट को फोल्ड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कपड़ा कम नहीं होगा। तो इसके लिए हल्का सा कटिंग हम बाहर की साइड में कॉर्नर जैसा निकाल के करेंगे। अब हमें 4th डार्ट बनाना है। तो एपेक्स पॉइंट से हम यहाँ पे 2.5 इंच में मार्क करेंगे और कमर वाली साइड से जहाँ पे हमने बेल्ट के लिए मार्किंग किया उससे 1 इंच ऊपर की साइड में मार्क करके ये हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे जो डार्ट बनता है ना बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं बनता है, 0.25 इंच का ही डार्ट बनता है यहाँ पे। तो ये हमारा साइड वाला डार्ट है, इसे भी मैं पूरा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। और आर्मोल वाला डार्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो चारों डार्ट हमारे लग गए ब्लाउज के। अब एक बार हम बेल्ट की लेंथ को चेक करेंगे। 3.5 इंच हुक वाली साइड में है और कमर वाली साइड में 2.5 इंच है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। एक बार हम इसमें मार्किंग करते हैं। यहाँ पर हमारा 2.5 इंच आएगा। अब ऊपर की साइड में हमारा कितना बच जाता है, ऊपर से हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे आता है 5.25 इंच। बैक पार्ट को हम हटा देंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट में यहाँ पे 5.25 इंच देखना है कितना आ रहा है। डार्ट की पहली वाली लाइन तक 4.5 आया यहाँ पर तक। डार्ट को हमें छोड़ के नीचे रखना है 4.5 को। तो लाइन में बराबर 5.25 इंच आ रहा है। तो हमने जो डार्ट लगाया वो मार्जिन हमें इसमें नीचे की साइड में ऐड करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे मिला दूँगी।
तो 4 डार्ट में हमारा जो गैप रहना चाहिए ना, जो डार्ट में हमारा एपेक्स पॉइंट से लेके डार्ट के पॉइंट तक जो गैप रहता है, उस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारे सर्कल टाइप का बनना चाहिए। अगर इस टाइप से सर्कल बनेगा तो वो पॉइंट उसके चारों तरफ सर्कल के वहाँ पर तक आने चाहिए, ना तो उससे अंदर जाने चाहिए ना तो उससे बाहर रहने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 1.25 इंच किया था, ऊपर की साइड में 2.5 और कमर वाली साइड को भी हमने 2.5 इंच का गैप दिया है। और नीचे वाला जो डार्ट है वो पूरा हमने एपेक्स पॉइंट तक लिया है। पहले मैं क्या करती थी, 1 इंच या 1.25 इंच नीचे की साइड में मार्क करती थी और उस पॉइंट को वहीं पे जिस तरीके से अभी हमारे सभी डार्ट में गैप लगा है उसी के हिसाब से नीचे वाली को भी रखती थी। लेकिन अभी क्या है, मैंने एक ट्राई किया था, अगर हम नीचे वाले डार्ट को हल्का सा सिलाई करते करते हम एपेक्स पॉइंट से हल्का सा 1/2 इंच ऊपर की साइड में लेते हैं तो इससे फिटिंग में बहुत चेंज आ रहा है। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उसी तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अभी मैं स्टिचिंग आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं एक बार इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए मैंने नीचे वाली साइड से पूरा कट कर लिया है। हुक वाली साइड से हम हुक का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर की साइड तक कट कर लेंगे। तो एक बार मैं पहले पूरा कट करके दिखाती हूँ, क्योंकि आर्म होल की साइड का एक बार हम डार्ट को फोल्ड करके फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से यहाँ पे हल्का बाहर लेना है हमें, हमारा जो डार्ट बनेगा वो अंदर की साइड नहीं जाना चाहिए। एक बार हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम ऊपर वाले पीस की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जितना हमारा कमर में डार्ट का फोल्डिंग आएगा ना उतना हमें फोल्ड कर लेना है, क्योंकि बेल्ट में भी हमारा डार्ट का मार्किंग है। इसके लिए हम यहाँ पे फोल्ड करके एक पिन लगा लेंगे। बेल्ट के लिए हम फिर से फोल्डिंग वाला अस्तर ले लेंगे और पहले हम इस तरीके से इसे सेट करके रख लेंगे। कमर का जो हमारा बेल्ट के यहाँ पे डार्ट था वो मैंने फोल्ड कर लिया है, पिन लगा लिया है और बराबर तरीके से हमें नीचे की साइड से स्ट्रेट कर लेना है। और ऊपर की साइड में मैं क्या करूँगी, ट्रेसिंग व्हील लूँगी। ट्रेसिंग व्हील से इसके ऊपर चौक के ऊपर जो हमारी चौक की बेल्ट वाली मार्किंग है ना, उसके ऊपर जो नीचे वाली है वो अपर वाली पार्ट की है हमारी, तो इसके लिए ध्यान रखना है। तो बेल्ट की मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो नीचे हमारी ट्रेसिंग व्हील से हमने मार्क किया हुआ है वहाँ पे हमें चौक से मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा क्रॉस था तो मैंने ऊपर की साइड में बराबर कर लिया है। यहाँ से 4 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से 3 इंच में और कमर वाली साइड से भी 3 इंच में, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड का इसमें मार्जिन भी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई। एक बार हम कमर का 1/4 के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हुक का मार्जिन छोड़ेंगे, फिर कमर का 1/4 8.5 और उसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये 1/2 इंच का आ रहा है, इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। ये 1/2 इंच कैसे बचा, बैक साइड में तो हमारा जो डार्ट बनता है उसके हिसाब से हमारा एडजस्ट हो जाता है डार्ट में, लेकिन फ्रंट में हमारा ज़्यादा रहता है, इसके लिए वो हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे की साइड में हमने मार्किंग किया था उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए अगर हम इसमें बेल्ट निकालते तो फिर छोटा पड़ जाता है, इसके लिए हमें ऊपर वाले पीस को निकालना है। तो यहाँ पर से पहले हम डार्ट को कट करेंगे और आर्म होल को एक बार फिर से फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे। अब मैं बैक के आर्म होल को फ्रंट के आर्म होल के ऊपर रख के आपको चेक करके दिखाती हूँ। कई लोगों को लगता है कि एक साइड का बड़ा है एक साइड का छोटा है। अगर आप इस तरीके से फ्रंट के आर्म होल के साथ बैक के आर्म होल को रखेंगे तो आपका ज़रूर फ्रंट का आर्म होल बड़ा होगा। फ्रंट में हम फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाते हैं तो उसके हिसाब से गहराई थोड़ी अंदर जाती है, तो हम उसको डायरेक्ट बैक पार्ट को रख के उसी के लाइन के हिसाब से हमें मेजर नहीं करना है। हम जैसे बैक पार्ट में 1/2 इंच आगे की साइड में बाहर निकाल के करते हैं ना, उस हिसाब से मार्किंग करेंगे तो बराबर तरीके से हमारा बैक का आर्म होल बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया फ्रंट और बैक आर्म होल दोनों बराबर तरीके से हमारे आ गए हैं। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी करना है। तो अब इसे हम ओपन करेंगे। जब हम डार्ट लगाएंगे तो इस तरीके से हम पहले इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और ये पॉइंट तक हमें सिलाई लाके वहीं पे ख़त्म कर देना है। जो सर्कल बनाया ना उसके अंदर नहीं लाना है। नीचे वाले डार्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे, इस डार्ट को हमें निकाल देना है। अब हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है
और यहाँ पर अभी आप आर्म होल का शेप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें बाहर की साइड में लेना है। अगर हम फ्रंट वाले के आर्म होल के साथ में मिला के करेंगे तो फिर छोटा पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट का हमारा गहरा शेप अंदर गया है। अभी मैंने ऊपर की साइड में कट नहीं किया है, इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम बेल्ट को चेक करेंगे तो जो नीचे का डाट है ना, हमारा 1/2 इंच दबेगा, इसके लिए उतना फोल्ड करके मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो पहले बेल्ट की मैं कटिंग कर लेती हूँ। मैंने बेल्ट कटिंग नहीं किया है। तो नीचे की साइड में देखिए 1/2 इंच का क्रॉस फैब्रिक है, उसे हम कट करेंगे। ऊपर की साइड में हमने मार्जिन लिया हुआ है, नीचे की साइड का मार्जिन ऑलरेडी है। तो देखिए यहाँ पर अभी ये बराबर तरीके से आ गया, तो मैं यहाँ से कट कर लूँगी। अब इसके ऊपर हम रखेंगे तो बराबर से हमारी ये बेल्ट रेडी हो गई है। फ्रंट में हमें पाइपिंग लगाना है, तो फ्रंट के नेक को भी मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि पाइपिंग में हम डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पर से अंदर की साइड में मार्जिन रख लेंगे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मार्किंग किया था। अगर जब हम कैनवास लगाते हैं तो कैनवास में हमें फिक्स डायरेक्ट मार्किंग करना पड़ता है, और यहाँ पर मुझे पाइपिंग लगाना है तो मैंने इसके लिए मार्जिन ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लाउज के मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब अस्तर के पीस को हम दोनों को अलग अलग कर देंगे और उसके ऊपर हमें रखना है ब्लाउज का मेन फैब्रिक। तो ये है हमारा उल्टा साइड। तो अगर आप बिगिनर्स हैं ना, इस तरीके से मार्क कर लीजिए। कई बार क्या होता है, ब्लाउज का फ्रंट और बैक में ज़्यादा पता नहीं चलता है, सेम दिखता है। इसके लिए हमें पहले ही ब्लाउज जब हम बॉर्डर ऑर्डर रहता है उस टाइम पे साइड में पता चलता है ये सीधा है ये उल्टा है, तो उस टाइम पे हमें उल्टे साइड में क्रॉस मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पीस साइड कर लिया है। अब यहाँ पर पहले हम पिन लगा लेंगे, क्योंकि मैंने साइड में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है, ब्लाउज का फैब्रिक भी बहुत कम था, इसके लिए कम से कम 0.25 इंच का ही मार्जिन है साइड में, ज़्यादा भी नहीं है। अब मैं चारों तरफ से इसमें 5 नंबर का स्टिच लगा लूँगी। तो एक साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अंदर की साइड में, यानी कि जो सीधी वाली साइड है उसमें बिल्कुल भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, रिंकल्स वगैरह नहीं बनने चाहिए। तो इसी तरीके से हम आर्म होल की साइड में आएंगे, यहाँ से सिलाई करते हुए हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो पूरे ब्लाउज में सिलाई लग गई है। अब मैं बाहर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लूँगी। अब अंदर की साइड में जो डार्ट का फैब्रिक है उसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला पीस रेडी हो गया है। अब इसमें डार्ट हमें लगाने हैं। तो मैं एक आसान तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, जिससे आपका जब डार्ट लगाएंगे तो आपका जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है वो स्लिप नहीं होगा। कई बार अंदर की साइड में जो कपड़ा रहता है उसमें हमारा डार्ट लगता ही नहीं है, तो इसके लिए ये ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए एक डार्ट की साइड से सेंटर में मैंने सिलाई लगा के दूसरे साइड की डार्ट की तरफ निकाल दिया है। अब आर्म होल वाली साइड में भी हम जाएंगे, यहाँ पे भी हमें जहाँ पर तक पॉइंट है वहाँ पर तक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले हम नीचे की साइड का डार्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से पकड़ेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें एपेक्स पॉइंट तक आना है। तो नीचे की साइड से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे और यहाँ पे एपेक्स पॉइंट में हल्का सा हमें ऊपर की साइड मार्क कर लेना है 1/2 इंच। तो इस तरीके से आते हुए हल्का सा हम पतला सा यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे। तो एपेक्स पॉइंट से लेके ऊपर की साइड में, तो ये देखिए यहाँ पे अभी बराबर नहीं पता चलेगा, जब हमारे सभी डार्ट लग जाएंगे तभी आपको यहाँ पर से दिखेगा। अब मैं सेम तरीके से दूसरे साइड के डार्ट को भी लगा लूँगी। तो अब ये कमर वाली साइड का डार्ट है, यहाँ पे भी हमें सेंटर से फोल्ड करके इसे पतला लेके आना है, क्योंकि कमर की साइड में बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रहता है, एकदम पतला सा 0.25 इंच का ही गैप रहता है। अब हमें आना है आर्म होल के पॉइंट में। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग करके रखी है उसी के हिसाब से हमें सिलाई लगा के निकाल देना है। तो देखिए ऊपर का पीस रेडी हो गया है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज का पफ किस तरीके से बना हुआ है। अगर सही तरीके से डार्ट लगेगा ना, पूरा प्रिंसेस कट की तरह उसका पफ बनेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने बेल्ट ले लिया है, एक साइड के बेल्ट को मैं रख दूँगी और यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइपिंग अटैच करनी है।
तो मैं डायरेक्ट इसमें पाइपिंग अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज का फैब्रिक भी थोड़ा सा थिक है, मैं कमर में पट्टी अटैच नहीं करूँगी। तो अब हमें मेन फैब्रिक लेना है, मेन फैब्रिक के ऊपर मैं अटैच कर रही हूँ। उसके बाद हम जो अस्तर वाला बेल्ट है उसे बाद में इसके ऊपर रख के अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग को अटैच करना है और इसके ऊपर मैं रखूँगी अस्तर वाला फैब्रिक। तो यहाँ पर देखना है, सीधा उल्टा देख लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम जो कमर वाली साइड का है वो हुक वाली साइड में आ जाता है और हुक वाली साइड का कमर की साइड में चला जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चाहे तो आप एरो लगा लीजिए और कमर की साइड का मार्किंग रहेगा तो फिर वो बराबर पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने अस्तर को अटैच तो कर लिया है और इसे हम बाहर की साइड ओपन करेंगे। अब इसके किनारे में हम धार स्टिच लगाएंगे तो ये अच्छे से अंदर की साइड में फोल्ड हो जाता है। अगर हम प्रेस नहीं करना चाहते हैं इस टाइम पे तो हम उसे धार स्टिच लगा के फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रेस भी कर लिया है। ऊपर की साइड में भी मैं क्या करूँगी, सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि अब हमें ऐसे ब्लाउज के साथ अटैच करना है। तो ऊपर की साइड में 1/2 इंच का फैब्रिक है, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें लेना है ब्लाउज का ऊपर का पीस, इसके ऊपर रख के हम इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हल्का सा 1/2 इंच बाहर की साइड निकाल दीजिए, क्योंकि जब हम उसे पलटेंगे तो वो कॉर्नर वहाँ पे अंदर की साइड में गहरा शेप नहीं बनेगा। ये कॉर्नर हम कट कर सकते हैं लेकिन गहरा शेप अंदर की साइड में नहीं जाना चाहिए। अब अंदर की साइड में मैं इंटरलॉक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अब इसके नेक में भी हमें पाइपिंग को अटैच करना है, तो इसे भी हम कवरिंग करेंगे। तो मैंने कैनवास भी कटिंग करके रखा है। तो पहले मैं पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो इस तरीके से हम रखेंगे और हल्के हाथ से हमें घुमाना है। जैसे जैसे हमारे ब्लाउज में नेक की कटिंग है उसी के हिसाब से हमें पाइपिंग को घुमाना है। बिल्कुल भी पाइपिंग खींचना नहीं है। अगर पाइपिंग खींचेंगे तो फिर नेक का शेप बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। अब हमें लेना है नेक कैनवास, इसके ऊपर हमें रखना है नेक कैनवास को। तो मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं अगर कटिंग करना यहाँ पे बताऊँगी तो फिर वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमें रखना है और सेम जैसे अभी हमने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसमें पिन वगैरह अटैच कर सकते हैं। कैनवास को पहले एक नीचे साइड में पिन से अटैच कर लीजिए, एक शोल्डर वाली साइड में, तो फिर आप आराम से नेक को अटैच कर सकते हैं। क्योंकि पाइपिंग के साथ में इस तरीके से नेक अटैच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। इसके लिए इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार क्या होता है, पाइपिंग के ऊपर दाब स्लिप हो जाता है तो पाइपिंग के ऊपर भी सिलाई आ जाती है। तो देखिए अगर आपका बराबर तरीके से पाइपिंग अटैच नहीं हुआ है, गैप आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, बैक साइड से भी एक बार सिलाई लगा लीजिए। तो बैक साइड से एक बार सिलाई लगाने से पाइपिंग के बीच में जितना भी गैप रहेगा ना, तो उसमें सिलाई आ जाती है, फिर हमारी पाइपिंग लूज नहीं बनेगी। तो अब हम अंदर की साइड में कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाएंगे तो नेक और अच्छे से अंदर की साइड में ओपन होता है। तो देखिए अब हम नेक कैनवास को बाहर की साइड ओपन करेंगे और किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हम किनारे किनारे में सिलाई लगा देंगे पूरा और इसे बाहर की साइड निकाल देंगे। अब मैं इसे अंदर की साइड पलट दूंगी। तो यहाँ पर आप नेक दे सकते हैं और एक बार मैंने अच्छे से इसे आयन कर लिया है यहाँ पे। तो देखिए अभी पाइपिंग देखिए, अभी थोड़ा यहाँ पे बराबर कलर नहीं आ रहा है क्योंकि टेबल भी वाइट है, इसके लिए पाइपिंग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हुक वाली साइड में अगर हल्का सा कपड़ा कम ज़्यादा है तो उसे स्ट्रेट कर लेना है। तो सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ब्लाउज में पफ किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर मैंने कोई भी कप्स नहीं रखा है या कोई चीज़ नहीं रखी है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमने डाट लगाया। डाट मैंने आपके सामने में लगाया है और नेक की साइड में भी मैंने पाइपिंग को कवरिंग किया, कमर में भी हमने पाइपिंग को कवरिंग किया। तो इस तरीके से थोड़ा अगर हम करते हैं तो ब्लाउज में भी फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए पूरा जो बाहर का फैब्रिक रहता है कैनवास लगाने से अंदर की साइड में कवर हो जाता है।
अब हमें हुक आई पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आई पट्टी को भी रेडी करके रखा है और हुक पट्टी भी मैंने कटिंग करके रखी है। तो हुक पट्टी में मैं केवल अस्तर का ही यूज करूँगी और आई पट्टी में ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर दोनों का यूज करेंगे। तो पहले हम हुक पट्टी रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम अस्तर ले लेंगे और सीधी साइड ब्लाउज का होना चाहिए, उसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है। अब पट्टी को मैंने एक साइड से अटैच कर लिया है। पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन करके किनारे में धार स्टिच लगाना है। तो ये पट्टी में हमने धार स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से पट्टी को फोल्ड करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक बार फोल्ड करके मैंने फिर से एक बार फोल्ड किया और ये है थर्ड टाइम। एक बार पहले हाफ इंच फोल्ड किया, फिर से हमें हाफ इंच फोल्ड करना है या 0.75 इंच, जितना भी आप चौड़ी पट्टी रेडी करना चाहते हैं उसके हिसाब से फोल्ड करना है। अब नीचे वाली साइड से मैं एक किनारे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की साइड की तरफ निकाल दूंगी। यहाँ पर हमें एकदम किनारे में सिलाई लगानी है। अब हम ऊपर की साइड में आएंगे, यहाँ पे केवल हाफ इंच का फैब्रिक रखना है और अगर ज़्यादा है तो उसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर हमें फोल्ड इस तरीके से करना है जिस तरीके से हमारा नेक का शेप है। तो यहाँ से मैं बाहर की साइड निकाल दूँगी और जितने साथ में थ्रेड्स हैं उनको कटिंग करते रहना है। अब मैं दूसरी साइड के पीस को लूँगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, उल्टे वाली साइड को ऊपर करना है। तो यहाँ पर भी हम नीचे की साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर की साइड में सिलाई को निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड में हमने जो हाफ इंच का मार्जिन रखा है उसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम पलट देंगे। तो 1 फुट का गैप देते हुए उसके दूसरी साइड में भी हमें फिर से एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इस तरीके से आगे पीछे हम लॉक कर लेंगे और सिलाई लग गई है। तो ये हो गया आई का पार्ट और ये है हुक का पार्ट। तो देखिए दोनों परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ गए हैं। तो कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बराबर तरीके से हमारी लेंथ आनी चाहिए। थोड़ा भी छोटा बड़ा हुआ ना तो फिर समझ लीजिए कि हमारे हुक और एक हुक से दूसरे हुक के बीच में गैप रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड के पीस रेडी हो गए हैं। अब मैं एक बार शोल्डर अटैच करना आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रंट का शोल्डर और बैक का शोल्डर, तो यहाँ पर पाइपिंग मैंने अटैच करके रखी है। तो यहाँ पर हम एक के अंदर एक डाल के नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें डायरेक्ट इसमें सिलाई लगानी पड़ेगी। क्योंकि पाइपिंग अटैच है तो वो एक के बाजू में एक ऊपर नहीं आएगा बराबर तरीके से। और सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी शोल्डर में सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड के शोल्डर अटैच हो गए हैं। ऊपर की साइड में मैं इंटरलॉक कर लूँगी। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो आप किनारे में भी एक सिलाई लगा सकते हैं। अब हमें शोल्डर ओपन कर लेना है। अब एक साइड से हम स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे, तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक साइड से सिलाई लगा के मैं सेंटर तक लेके आऊँगी। तो यहाँ पर सेंटर में हमें स्लीव्स का सेंटर मिलना चाहिए। अब इस तरीके से मैं दूसरी साइड की तरफ घुमा लूँगी और यहाँ पे भी हमारा आर्म होल बराबर तरीके से बैठ जाना चाहिए। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल भी हमें स्लीव्स को खींचना नहीं है और नीचे वाले ब्लाउज के पीस को भी खींचना नहीं है। तो एक स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच करके अंदर की साइड में इंटरलॉक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा कैमरा ऑफ रह गया था, इसके लिए मैंने साइड की फ़िटिंग कर ली। कोई कस्टमर आ गए थे और कैमरा ऑफ रहने की वजह से बाद में ये पूरा सिल के पूरा हो गया था, बाद में याद आया मुझे। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो एक बार मैं अंदर की साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, आर्म होल वाली सिलाई और हमारी जो फिटिंग वाली सिलाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे आर्म होल की सिलाई और फिटिंग वाली सिलाई एक सीध में जारी है। तो अगर आप लोग ने इसके बैक पार्ट की कटिंग नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।